तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच सके। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे। चैप्टर 10 ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। 95% आपके यही प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 10 है, एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए और इससे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और इस चैप्टर को अच्छी तरीके से आप पढ़िए ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सकें। और देखिए पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिल जाएगी यस की एम स्टडी। कहाँ मिलेगी? यस की एम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ से मिल जाएंगी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। ग्लूकोज को किसको? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में, किसमें? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। तो ग्लूकोज को जब हम एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम देखेंगे तो कौन सा एंजाइम होगा? 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, इन्वर्टेस, जाइमेस, डायस्टेस, ये सभी। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? जाइमेस। क्या हो जाएगा? जाइमेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है। परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल होता है। जो परिशोधित स्पिरिट होता है उसमें एल्कोहल होता है। तो कितना होता है? 100%, 95.5%, 75% या 5.6%। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 95.5%। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, किसमें? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनाल को, किसको? फिनाल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर बनता है। जो थैलिक एनहाइड्राइड है उसको गर्म करने पर क्या बनेगा? थैलिक अम्ल बनेगा, फिनोन बनेगा, क्यूनोन बनेगा या फिनाफ्थलीन बनेगा? तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फिनाफ्थलीन बनेगा। क्या बनेगा? फिनाफ्थलीन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। लुइकास अभिकर्मक प्रयोग से पहचाना जाता है। जो लुइकास अभिकर्मक का प्रयोग है वो किससे पहचाना जाता है? इसकी बात करेंगे नाइट्रो एल्केन से, एल्कीन से, एल्कोहल से या एल्किल अमीन से। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? एल्कोहल से। किससे? एल्कोहल से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लुइकास अभिकर्मक क्या होता है? जो लुइकास अभिकर्मक होता है वह क्या होता है? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 या PDBaSO4 या तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। ठीक है, क्या हो जाएगा? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। जो फिनाल होता है इसको अगर नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ठीक है, क्या प्राप्त होगा? चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, क्लोरीटोन, पिक्रिक अम्ल, मेथॉक्सी बेंजीन या बेंजीन। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पिक्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? पिक्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है? आखिरकार क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है? तो ध्यान देखिएगा, यहाँ पर मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके मेथिल एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है? अगर हम मेथिल अल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारा? मेथिल एसीटेट बनता है, जिसे CH3OH प्लस CH3COCl क्रिया करके क्या बनाएगा? CH3COOCH3 प्लस HCl बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सेट-जैफ नियम को उदाहरण द्वारा सहित लिखिए। जो सेट-जैफ नियम है उसको उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। जो सेट-जैफ का नियम है वो क्या है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्या? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ, किसके साथ? सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर एल्कोहल का OH तथा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर H2O के अणु के रूप में निकल जाते हैं तथा एथिलीन बनती है। क्या बनती है? एथिलीन बनती है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए CH3 इसको हम देखिए C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। ये C करेंगे, इससे C सिंगल बॉन्ड H। देखिए कार्बन में 4 आपके हाइड्रोजन होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन बंद आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करेगा और 160 डिग्री से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको गर्म करते हैं तो बनता क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बनेगा, जिससे आप क्या कहते हैं, एथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिलीन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेथिल एल्कोहल की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, किसके साथ, जो मेथिल एल्कोहल है इसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया लिखिए तथा इसके प्रमुख उपयोग भी लिखिए, ठीक है। तो CH3OH प्लस CH3 MgBr यानी CH3OH प्लस CH3 MgBr, ठीक है। ये इसे क्रिया करेगा, बनाएगा क्या, CH4 प्लस CH3O MgBr बनेगा। क्या बनेगा, CH3O MgBr बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मेथिल अल्कोहल है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेगा, तो इसके प्रमुख उपयोग भी आपको हमने बता रखे हैं, बताएंगे भी। देखिए जो मेथिल अल्कोहल के प्रमुख उपयोग हैं आपके हैं विंटर ग्रीन तेल के निर्माण में, किसके, विंटर ग्रीन तेल के निर्माण में और कृत्रिम रंगों के निर्माण में, ठीक है। और पेट्रोल में मिलाकर इंजनों में ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। वार्निश व पॉलिश बनाने में विलायक के रूप में, ठीक है, वार्निश व पॉलिश बनाने में विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण देते हुए समझाइए कि ईथर लुईस बेस के समान, जो ईथर है लुईस बेस के समान व्यवहार करता है और अम्लों के साथ क्रिया करके ऑक्सोनियम लवण बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सोनियम लवण बनाता है, ठीक है। तो ईथर अणु में देखिए क्या होता है, ईथर अणु में ऑक्सीकरण परमाणु पर, किस पर, ऑक्सीकरण परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। किस पर, ईथर अणु में क्या होता है, ऑक्सीकरण परमाणु पर 2 एकाकी जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वह उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह प्रबल अम्लों के प्रति क्षारक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्या करता है, प्रबल अम्लों के प्रति क्या करता है, क्षारक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। ईथर जो होता है C2H5O C2H5 इसका फार्मूला होता है और सांद्र H2SO4 के साथ ऑक्सोनियम लवण बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, ऑक्सोनियम लवण बनाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, C2H5 का होल ट्वाइस O प्लस H2SO4 से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, C2H5 होल ट्वाइस OH की पावर प्लस H2HSO4 का होल माइनस यानी डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा, किसको, एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा ईथर के विचरण के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो एल्कोहल उपयुक्त निर्जलीकरण जैसे, जो एल्कोहल है उपयुक्त निर्जलीकरण जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा एल्यूमिना Al2O3 की उपस्थिति में निर्जलीकरण होकर ईथर बनाता है। क्या बनाता है, निर्जलीकरण होकर क्या बनाता है, ईथर बनाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, बहुत अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे। एल्कोहल की वाष्पों को तत्व यानी कि एल्कोहल की जो वाष्प है इसको तप्त एल्यूमिना 513 से 523 डिग्री खेत पर प्रवाहित करने पर ईथर की वाष्प प्राप्त होती है, जिनको संघनित कर लिया जाता है। इन्हें निर्जलीकृत कैल्शियम क्लोराइड के संपर्क में लाकर जल रहित कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए यह ईथर के औद्योगिक निर्माण की आधुनिक विधि है। क्या है यह ईथर के औद्योगिक निर्माण की आधुनिक विधि है। यहाँ पर देखिए 2ROH निर्जलीकरण है, ये 523 के तक गर्म करेंगे तो क्या बनेगा हमारा Al2O3 की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो ROR प्लस H2O बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2C2H5OH Al2O3 की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या C2H5O C2H5 प्लस H2O बनाएगा, जिससे आप क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं, ठीक है। ये आपको बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेथिल अल्कोहल को डाई मेथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। मेथिल अल्कोहल यानी कि मेथिल अल्कोहल से डाई मेथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। तो अल्कोहल की अधिकता में, किसमें, जो अल्कोहल की अधिकता में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाई मेथिल ईथर बनता है,
ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल की अधिकता में, किसकी अधिकता में, एल्कोहल की अधिकता में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाई मेथिल ईथर बनता है। क्या बनता है, डाई मेथिल ईथर बनता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे CH3OH प्लस H2SO4, इसे मेथिल एल्कोहल कहते हैं, सांद्र H2SO4 यहाँ पर लिया गया है। तो ये बनाएगा क्या, CH3HSO4 बनाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, प्लस H2O बनेगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, पुनः इसकी क्रिया किसके साथ करेंगे, CH3HSO4 मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HOCH3, 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करेंगे मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में, तो बनेगा क्या, CH3OCH3 बनेगा, डाई मेथिल बनेगा, और H2SO4 बनेगा। क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईथर का एल्किल हैलाइड के विरचन की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। जो ईथर का एल्किल हैलाइड से विरचन की विधि है, रासायनिक समीकरण सहित आपको लिखना है। जैसे आपका हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा नाइट्रिकरण अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिनाल तथा ईथर के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो फिनाल तथा ईथर के जो प्रमुख उपयोग हैं, चलिए उसको लिखकर आपको बताते हैं। तो फिनाल के प्रमुख उपयोग निम्नवत हैं, कौन कौन से हैं। इसका प्रयोग पिक्रिक अम्ल जैसे विस्फोटक के निर्माण में तथा रेशम व ऊन के रंजन में किया जाता है। जो इसका प्रयोग है पिक्रिक अम्ल विस्फोटक के निर्माण में तथा रेशम व ऊन के रंजन में किया जाता है। ठीक है, और देखिए अगला देखिए क्या है, इसका प्रयोग साइक्लोहेक्सेनॉल विलायक के निर्माण में किया जाता है। किसके, इसका प्रयोग किसके प्रयोग में किया जाता है, साइक्लोहेक्सेनॉल विलायक के निर्माण में किया जाता है। और देखिए तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग साबुन, लोशन तथा आयंटमेंट में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। और देखिए इसका प्रयोग एंजेम, एजोरंजक, फिनोप्तलीन आदि के निर्माण में भी किया जाता है। 5वां नंबर में देखेंगे, इसका प्रयोग बैकेलाइट प्लास्टिक के निर्माण में भी किया जाता है। इसका प्रयोग एस्प्रिन, सेलॉल आदि औद्योगिक के निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ईथरों के प्रमुख उपयोग निम्नवत हैं, कौन कौन से हैं। इनका सर्वाधिक प्रयोग प्रयोगशाला एवं उद्योगों के तेल, रेजिन, गोंद आदि के विलायकों के रूप में किया जाता है। और देखिए दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ईथर ग्रिगनार्ड अभिकर्मकों के बनाने तथा वुड्स अभिक्रिया में अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, ईथर का प्रयोग सामान्य बेहोशी कारक के रूप में किया जाता है। जो ईथर है इसका प्रयोग सामान्य बेहोशी कारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एल्कोहल तथा ईथर के मिश्रण का प्रयोग पेट्रोल के विकल्प के रूप में भी किया जाता है। जो एल्कोहल तथा ईथर का प्रयोग मिश्रण है, इसका प्रयोग पेट्रोल के विकल्प के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, ईथर का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह वाष्पन पर ठंडन उत्पन्न करता है। ईथर तथा शुष्क बर्फ ठोस CO2 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप उत्पन्न करता है। ठीक है, और देखिए छठा नंबर क्या है, ईथर का प्रयोग धुआं रहित पाउडर बनाने में करते हैं। इसका प्रयोग सुगंधी उद्योग में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए